बाजार में हुए झगड़े की बातचीत कर रहा हूं। वो झगड़ा शेख मखदूम अल मुल्क के लोगों ने भड़काया था। सरासर झूठ है ये। दंगे के जिम्मेवार मीर हफ्स थे, उन्हें अपना सिला मिल गया है। जांच से पता चला है हुजूर कि मीर हफ्स खुद को काजी समझते थे, पर सरे बाजार न जाने क्यों शेर मखदूम अल मुल्क के लोगों ने उनका कत्ल कर दिया और फिर तो खून की होली छिड़ गई। हुजूर, वो अपने आप को काजी समझता था, दरअसल वो था एक मुनसिर, एक मेहदवी। राजा बीरबल शायद हमारी बात नहीं समझ सकेंगे, मगर आप यकीनन समझेंगे। वो मुसलमानों को भड़काता था, इसलिए हमारे आदमियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया और यही फसाद का कारण बना। हाँ हुजूर, ये मेहदवी बेहद खतरनाक होते हैं और सच्चे मुसलमानों के भेस में छिपे रहते हैं। हमने एक और दहरिये को बेनकाब किया है जो इज्जतदार मुदर्रिस माने जाते हैं और नौजवानों के दिमाग में जहर घोलते रहते हैं। उनका नाम है शेख मुबारक और हमारी अर्ज है कि उसे उलेमाओं के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। नहीं 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 नहीं, शेख मुबारक को दहरिया कहना उनका अपमान है। वो तो एक रोशन दिमाग आलिम है। हमारा भी यही ख्याल है। ऐसे बुजुर्ग के लिए ऐसी दुश्मनी भरी बातें करना ठीक नहीं। हुजूर, वो शरिया की मुखालफत करता है और फिर खुद को शरिया का सच्चा हिमायती भी मानता है। हमें उससे सवाल जवाब करने और उसके झूठे यकीनों की असलियत जाहिर करने का पूरा हक है। हम मजहब के सरपरस्त हैं, हमसे यह हक कोई नहीं छीन सकता। आपसे आपका कोई हक नहीं छीन रहा जनाब। सल्तनत के हर छोटे बड़े मजहबी मामले में आपके मशवरे लिए बगैर हम एक कदम भी नहीं उठाते। माफ करना हुजूर, हमारा ख्याल ऐसा नहीं है, वरना आप जजिया खत्म करने के मुतालिक हमसे मशवरा जरूर करते। देखिए, वो सियासी मामला है। शेख मुबारक का बर्ताव मजहबी है, उसका फैसला करने का हक आपको है। तो हुजूर उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे आगे पेश करने का हुक्म जारी करें। जैसा आप चाहें। हुजूर, क्या इस दुनिया का अंत आ गया है कि खफते लोग चैन से जिए और भले इंसान दुख सहने के लिए मजबूर किए जाए? क्या यही आपके दरबार का न्याय है? बीरबल, हम सियासत से जुड़े हुए आदमी हैं। मजहबी मामलों में दखल अंदाजी करना हमारे लिए ठीक नहीं। उलेमा की राय है कि शेख मुबारक काफिर हैं, इसलिए उन्हें सजाए मौत दी जाए। हम कर भी क्या सकते हैं? आप शेख मुबारक को बुलाएं और उलेमा के साथ उनकी बैठक का इंतजाम करें। रात का पहला पहर, जागते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखो। बदायूनी, कहो कैसे आना हुआ? जनाब, बुरी खबर है। दरबार से मेरे दोस्त ने खबर की है कि उलेमा ने बादशाह से आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करवा लिया है। सुबह तक यहाँ सिपाही आ जाएंगे जनाब। मेरे दोस्त की सलाह है कि आप तब तक कहीं छुप जाइए जब तक आपके हक में लड़ने के लिए दरबार में आपके हमदर्द इकट्ठे नहीं हो जाएं। बदायूनी, माना कि दुश्मन ताकतवर है, पर खुदा हर पल चौकस रहता है। और जब एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता है तो जालिमों का सामना करने में खौफ की क्या बात? और फिर उलेमा साबित क्या करेंगे? हमारे वालिद मोहतरम ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो मजहब के खिलाफ हो। अबू फजल, तुम बात को नहीं समझते हो। शरीयत में किसी भी तब्दीली को गुनाह माना जाता है और महदवी फिरके की तरफ शेख मुबारक का रुझान कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो क्या महदवी का वजूद मजहब के खिलाफ है, कुफ्र है? अरे इतनी तंग नजरी क्यों बताई नहीं? एक ही चीज को देखने के कई नजरिए भी तो हो सकते हैं और इस्लाम में भी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते बताए गए हैं। माफ करना मेरे भाई, तुम रट्टू तोते की तरह बात करते हो। उल जलूल फलसफे में उलझे रहने वाले तुम इस्लाम के बारे में क्या समझते हो? बस कीजिए बदायूनी, मैं भाई की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद क्या है? उलेमा के हाथ की एक कठपुतली। बाबा, आपने आस्तीन में एक सांप पाला है। सांप। बहुत हुआ, चुप करो। तुम सब लोग मेरे शागिर्द हो या एक दूसरे पर झपटने वाले वहशी जानवर? मगर भाभी, जुबान काबू में रखो। और फैजी, तुम भी। बदायूनी, मेरी बात समझो। कोई भी मजहब या कोई ईमान अपने आप में पूरा नहीं होता और यह भी कहना गलत होगा कि उसमें कोई काम की बात नहीं। अगर मैं किसी नए ख्याल की तारीफ करता हूं
तो मुझको गलत नहीं समझना चाहिए। बादशाह मुझको समझते हैं, इसीलिए किसी उलमा के सामने पेश होने में न मुझे कोई डर है न शर्म। मोहतरम, मैंने फर्ज मानकर आपको आगाह किया है, ठीक है, बाकी आपके हाथ में। सुबह तड़के सिपाही आए, मगर हम पहले ही घर छोड़ चुके थे। हम न मिले तो गुस्से में आके उन्होंने हमारे मकान का अगला हिस्सा ही तोड़ दिया, और वो चौकी भी तोड़ डाली जिस पे बैठकर मैं शागिर्दों के सामने तकरीर किया करता था। हमारा भाग निकलना शायद ठीक ही था, मगर जवान बादशाह अकबर पे यकीन करने की मेरी ठोस वजह है। जिस दिन बादशाह अकबर 20 बरस के हुए, उन्हें एक रूहानी तजुर्बा हासिल हुआ। यकायक उन्हें लगा अपने अंदर रूह में एक खालीपन का एहसास हुआ, और ये मायूसी कई दिन तक रही। और जब मैंने ये सुना तभी मुझे अंदाजा हो गया कि बादशाह के दिमाग में ईमान को लेकर के एक जद्दोजहद चल रही है, वही कमोबेश जो मुझे बरसों से सता रही है। यही वो ठोस वजह है जिसके बिना पे बादशाह अकबर से ज़हनी तौर पर वो मुझे समझ सकेंगे। सूफी संतों के बीच भी बादशाह अकबर ने अपनी दिमागी उलझनों के जवाब को ढूंढने की कोशिश की। वो हर बरस अजमेर शरीफ जाते और वहां हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकते, और हां, वो सलीम चिश्ती के मुरीद भी बने, जो आगरे के करीब सीकरी गांव में एक चट्टान की छाया में रहते थे। हजरत ने बादशाह अकबर की मुराद पूरी की और उन्हें दुआ दी कि उन्हें 3 बेटे होंगे, और बरस भर के अंदर ही जोधाबाई ने शहजादे सलीम को जन्म दिया। बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि दारुल सल्तनत सिकरी के करीब बनवाई जाए, मगर पूरी तौर पर सुकून उन्हें हजरत सलीम चिश्ती से भी न मिल सका। कुछ ही दिनों बाद मेरे बड़े बेटे फैजी ने मुझे पैगाम भिजवाया कि हालात अब आपके हक में हैं, अब आप आगरे वापस चले आएं। उसी दरमियान बादशाह अकबर ने गुजरात फतह की और इस खुशी में एक शाही जश्न का ऐलान किया। तभी मुझे लगा कि बादशाह के रूबरू होकर अपने ख्यालात का इजहार करने का ये एक सुनहरा मौका है, और मैं बादशाह उस अजीम हस्ती के न्याज हासिल करने चल पड़ा। गुजरात पर फतेह को यादगार बनाने के लिए हमने फैसला किया है कि अपनी नई दारुल सल्तनत का नाम फतेहाबाद रखेंगे। बधाई 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 बधाई। जहां पना, आज जबकि सारी दुनिया आपको मुबारकबाद दे रही है, मुझे आपके लिए एक इल्हामी पैगाम सुनाई दे रहा है। पैगाम जाहिर करें शेख मुबारक। हुजूर, कुछ इस तरह की गैबी आवाज सुनाई देती है। फानी दुनिया पे बादशाह अकबर ने बखूबी फतह पाई, इसलिए उन्हें रूहानी दुनिया का आला पेशवा मुंतखब किया जाता है। जहां बना, आपसे गुजारिश है कि मजहब में कलामत परस्ती को खत्म कर अक्लमंदी को बढ़ावा दें। वाह, इस मौके पर आपका यह पैगाम सबसे निराला है।